फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुधा ही थी। सुधा को देखते ही प्रिया भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। माँ, माँ तुम जिंदा हो माँ, और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन मैं जब तेज तबीयत खराब होने के कारण वहाँ पड़ी हुई थी तब। मुझे बचा ले प्रभु, मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने की होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे यहीं अपने साथ ही रहने दिया, और साथ ही मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली बेटी। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ, मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना, तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलिए, इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना और हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो मैं उसे धोखा दूं? कभी नहीं। अब मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन हमारे वापस आने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अंकिता देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अब दोनों